बात कर रहे हैं पब्लिक का काम कर रहा हूँ, आपका नहीं। सर। अगर आप मैं मर्यादा में बात कर रहा हूँ, मुझे धमकाने का प्रयास मत कीजिए। मुझे धमकाने का प्रयास मत करिए। एक मिनट, मुझे धमकाने का प्रयास मत कीजिए। क्या करेंगे सर आप मेरे साथ? मैं गलत कर रहा हूँ? आप धमका रहे हो मुझे? पहले तो नीचे आवाज में बात करो, नीचे आवाज, मैं नीचे आवाज बात कर रहा हूँ। नौकर नहीं है सर, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आपके नहीं है। मैं पब्लिक नहीं हूँ। नहीं हो पब्लिक। होंगे विवादित और गैर विवादित जमीन के संबंध में मूर्ति का एस्टेब्लिशमेंट किसी भी मूर्ति के एस्टेब्लिशमेंट कैसे हो सकता है, और प्राइवेट में भी अगर किया जा रहा है तो सहमति और शासन की अनुमति। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। जब यहाँ पर एक विवाद हो गया, विवाद की स्थिति बन गई, हम लोगों ने कहा 10 बार हाथ जोड़ करके कहा मैं व्यक्तिगत और उन महिलाओं को लाइए, मैं उनको कसम देकर खिलवाऊंगा और आपके सामने अगर झूठ बोल जाए तो कहिएगा, अगर मैं झूठ हूँ तो मैं भी आपसे कहलवा दूंगा सर, पक्की बात है। अब सुनिए तो सही, पूरी बात सुनिए। जब कहा जा रहा है कि भाई आप परमिशन ले लो, हम ही खड़े होकर लगवाएंगे, क्या इसमें कोई असंवैधानिक बात थी क्या? नहीं, ऐसा संवैधानिक बात नहीं। कौन व्यक्ति, कौन लोग इस बात को सुनने और मानने के लिए तैयार थे? चूंकि उस परिस्थिति को इसलिए एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मैं व्यक्तिगत वहाँ खड़ा होकर के उनसे बात कर रहा था। मेरा एक छोटा सा सवाल है भी नहीं, बस एक छोटा सा, क्या उस भवन के अंदर प्रतिमा स्थापित थी या नहीं? बिल्कुल नहीं। लगाने का प्रयास कर रहे थे लोग, लगाने का प्रयास कर रहे थे। यही तो बात है ना सर। वर्दी में रह के इसका सम्मान कीजिए। बिल्कुल को मैं झूठ नहीं बोलता। प्रतिमा वहाँ अभी आपको ले चल, आप अकेले चलिए, मैं ले चलता हूँ। प्रतिमा एक काम करो, आप यहाँ पर रुकिए। मैं कह रहा हूँ, अरे एक मिनट रुकिए आप। यहाँ मैं आपको बाइकआउट कर रहा हूँ सर। एक मिनट प्रतिमा वहाँ स्थापित एक थी। मिनट रुको आप, एक मिनट रुको स्थापित थी, आप मानिए, मेरे पास वीडियो है। मेरी बात में मैं बता रहा हूँ, मैंने ट्वीट भी कर रखा है, प्रतिमा वहाँ स्थापित थी। आप एक काम करो, आप जाओ, आप इनके साथ आप जाओ। हमारे एक अभी हम अपना कोई दरोगा भेजते हैं, आप जाइए उस जगह पर, पूरे भवन का निरीक्षण करके आइए। और अगर आज भी हम ऐसे नहीं है कि हम उसको खत्म कर लेंगे, अगर वहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रतिमा रखे जाने का कोई प्रूफ, आपको कोई प्रमाण मिलता मैं मान लूँगा। आप चले जाओ, खुद अपने आप चले जाओ। प्रतिमा लग रही, एक मिनट सर, प्रतिमा लगा, अगर कोई पहले की खड़ी हुई, अगर कोई आप झूठ बोल रहे हैं, अगर झूठ बोल रहे हैं, अगर कोई खड़ी झूठ बोल रहे हैं, मैं तो आपके सामने कह रहा हूँ सर, मैं आप झूठ बोल रहे हैं सर। क्यों झूठ प्रतिमा लगी थी वहाँ, चाहे किसी ने बिना उसके लगाई, लेकिन वहाँ प्रतिमा स्थापित थी। रात को पुलिस ने, रात को 9-10 बजे पुलिस क्यों जाती है, पहला सवाल तो ये। उसके बाद जितने लोगों ने पुलिस के साथ गलत किया, मैं आपकी तहरीर लगाऊंगा, लेकिन अगर गलत लोगों ने किया, आपने कार्रवाई की ना, अगर सुनिए, ऐसा नहीं है सर, लोगों ने गलत किया, कार्रवाई की ना, मुकदमा पंजीकृत हुआ या नहीं हुआ? संगीन धाराओं में मुकदमा हुआ ना, तो पुलिस के ऊपर क्यों मुकदमा पंजीकृत नहीं होगा? इस भारत के संविधान के अंतर्गत क्या दोहरे कानून है क्या? जिस पुलिस वालों ने पत्थरबाजी की, पत्थरबाजी का कहीं भी किसी भी परिस्थिति में पत्थर मारने का अधिकार पुलिस के पास है क्या? राइट है किसी भी परिस्थिति में? किसी परिस्थिति नहीं है ना। प्राइवेट सुरक्षा पढ़ी आपने? नहीं पढ़ी। पत्थर मारने का नहीं, प्राइवेट सुरक्षा आप पढ़िए। अगर आईपीसी की बात करिएगा, सीआरपीसी की बात करें, मैं दिन भर बात करूंगा। प्राइवेट सुरक्षा आप पढ़िए, संपत्ति और शरीर की रक्षा क्या, उसमें पुलिस पर्सन सारे जंप किए लिखा गया क्या कहीं? अच्छा, हमको अगर मारे कोई, अगर हमको मारे कोई तो अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे। अच्छा, चलिए मैं आपकी बात एक बड़ी कर देता हूँ, आपको मार रहा है कोई तो आप पत्थरबाजी करेंगे। 197 सीआरपीसी क्या कहती है? आपने ज्यादा कानून पढ़ा है, मैं तो पढ़ रहा हूँ अभी। आप वर्दी पहन के खड़े थे, मैंने पढ़ा है। मुझे आप कानून मत पढ़ाइए, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने पत्थरबाजी करी है, तो मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ, अगर पत्थरबाजी करी है तो गलत है या सही है? मैं अगर अपनी शरीर की सुरक्षा हम पत्थर खा के मरेंगे, किस कानून में लिखा है? पत्थर खा के मारेंगे? मार कौन रहा? क्यों? किसको आपने पत्थर मार दिया, आपने नहीं मारा। किसने मारा? आप पे पत्थर आए तो सेल्फ डिफेंस हो गया, उन्होंने पत्थर कर दिया तो सेल्फ डिफेंस की उनके लिए सारी संविधान की धारा, आईपीसी सब खत्म। बिल्कुल। एक बात बताइए आप हमको, हम अगर निहत्ते लोगों पे, महिलाओं पे घरों में घुस के लाठीचार्ज कर रही है, कर दो ऐसे ही है। महिलाएं कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, महिलाएं अगर मैं गाँव का निवासी नहीं हूँ, अगर आई लिव इन दिल्ली सर, मैं दिल्ली से आया हूँ। अगर कोर्ट में जाकर के एक पक्षी बात सुन करके कह दिया जाए तो मुलजिम को तो फिर सफाई का भी अधिकार नहीं बचा। सारी सफाई आपके पास, सारी सफाई आपके पास सर, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? प्लीज सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे प्लीज बोल रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ अगर 108 लोगों पे अज्ञात पे आपने मुकदमा पंजीकृत किया है, जितना भी उसमें है,
लगभग जितने लोगों पे आपने किया है, मेरा आपसे निवेदन है कि जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया। इसी मांग के साथ डीएम साहब के पास जा रहा हूं। वही मेरा राइट है या नहीं है सर? नहीं, आपका राइट, आप अकेले जाइए खूब, लेकिन अगर इस तरीके से न्यूसेंस वैल्यू बनोगे तो ठीक नहीं है। न्यूसेंस वैल्यू के लिए 144 लगी हुई है, आप समूह बना करके नहीं जाओगे, आपको अकेले जाना, जब मर्जी आप जाइएगा। गाड़ी के अंदर बैठ के जाने से 144 लगी हुई है? बिल्कुल, गाड़ी के अंदर बैठ के जाने से समूह बना, आपका तो एक अलग ही कानून है सत्येंद्र कुमार जी। आप मेरे से एक अलग टोन की बात कर रहे हैं सर। मैं आपसे मर्यादा में बात कर रहा हूँ, लेकिन आप जब से मेरे से चिल्ला के बात कर रहे हैं। एक बात बताओ हमको, आप सर मैं यहाँ सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है, एक भी अगर बात करी हो तो 144 क्या डेफिनेशन? 144 के अंदर 4 या 4 से अधिक लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, तो हम दूरी बना के 3-3 लोग इकट्ठे। ये इतने सारे लोग चल रहे हैं गाड़ी में बैठ के, ये गाड़ी में बैठ के इतने सारे लोग चल रहे हैं, सबके लगी भी है गाड़ी में चलने के लिए सारे। सर आप मेरे से इतना नाराज क्यों है? क्या मन में कोई थॉट बनाया हुआ है सर? बताइए। आप नौकर है सर हमारे? नहीं, हम आपके नौकर नहीं है। नौकर नहीं है सर, आप पब्लिक सर्वेंट आपके नहीं है। मैं पब्लिक नहीं हूँ। नहीं हो पब्लिक। प्लीज, we are not a पब्लिक का काम कर रहा हूँ, आपका नहीं। सर अगर आप अलग मर्यादा में बात करिए। मैं मर्यादा में बात कर रहा हूँ, मुझे धमकाने का प्रयास मत कीजिए। मुझे धमकाने का प्रयास मत करिए। एक मिनट, मुझे धमकाने का प्रयास मत कीजिए। क्या करेंगे सर आप मेरे साथ? मैं गलत कर रहा हूँ? आप धमका रहे हो मुझे? पहले तो नीचे आके बात करो, नीचे आके, मैं नीचे आके बात कर रहा हूँ। पीछे हो जाओ सब लोग। क्या मैं कोऑपरेट नहीं कर रहा हूँ? इनको समझाइए, मुझको चिल्लाए ना सर। मैं आपसे एक्सपोलाइट वाली बात क्या नहीं करूँगा। एक मिनट में शांत रहो। आपसे कुछ काम है ना? अरे रुक जा अशोक, प्लीज सुनिए, एक सेकंड सुन लो बस। ठीक, बस मैं इतना करना है। मुझे डीएम साहब के पास नहीं, प्लीज, कोई न्यूसेंस वैल्यू बनाए वो ठीक नहीं है। मैं नहीं जाने दूंगा, इस मामले में मैं नहीं जाने दूंगा। अपना बड़ा भाई मान लो तो, अपना बड़ा भाई मान लो तो, कैसे मान लो तो, इस जगह पे आपके लिए बिल्कुल प्रतिबंधित है, आप नहीं जाओगे, क्योंकि वहाँ पर सुरक्षा और शांति व्यवस्था खराब होगी। आप मेरे जाने से बिल्कुल, क्यों, उसका कारण बता दूं सर। एक लोग आप पीछे प्लीज, आपके आप नहीं, प्लीज आप देखिए, आप अच्छे जनप्रतिनिधि हो, आप अच्छे मेरा ट्विटर उठाइए, आप अच्छे जनप्रतिनिधि हो, आप मेरा फेसबुक उठाइए, कहीं भी अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे जाने से कहीं भी कानून व्यवस्था में कोई खिलवाड़ हुआ है, होता क्या है, तो जिंदगी भर आपकी गुलामी करेंगे। मॉब साइकोलॉजी होती है, तमाम सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो उस अवसर की तलाश में होते हैं। आपसे अकेले कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं, आप जैसे अच्छे लोगों से कोई दिक्कत नहीं। पता लगा आपकी आड़ में कोई ऐसा व्यक्ति आया जो न्यूसेंस कर दिया, फिर वो न नियंत्रण आपके हाथ में रहता है, न किसी और के हाथ में रहता है। फिर वो ऐसा समय होता है कि जो होता जाता है फिर, ठीक है ना। इसलिए सिर्फ इतनी सी बात है कि आप और अच्छे लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। पता लगा अपने मन में पता नहीं कौन क्या लिए बैठा है, और उसके बाद वह अपने मन का पूरा कर लेता है, तो ना तो आप कहाँ हमारे सामने नजर में लाने लायक रहेंगे, ना मैं आपके सामने रहूँगा, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे के शर्मसार करते रहेंगे। अभी आप मुझसे क्या चाहते हैं? ठीक, हम ये चाहते हैं कि आप अपने आप हम आराम से ले चलते हैं, आप अपने दिल्ली जाइए, ठीक। आप कभी आइएगा, मैं अकेले लेकर के चल करके आपको मुलाकात करवाऊंगा। डीएम साहब से मुझे तो मिलने जाना है। प्लीज मैं आपसे 10 बार कर रहा हूँ, मैं एक बार में 10 बार हाथ जोड़ ले रहा हूँ आपसे। हेलो, नहीं मुझे यहाँ थोड़ी सी बात करने बोलता हूँ। आप दुकान दे रहे हैं यार, वकील क्या हुआ? एक बार एडवोकेट्स को बता दो भाई, मुझे यहाँ बता दो। हमसे आप पर्सनल लेवल पर जो भी कोऑपरेशन चाहेंगे। चलिए आप थोड़ा सा उधर चलेंगे सर, रुके रहना सर। आप लोग रुक जाओ भाई, ये रुक जाओ, रुक जाओ, कोई बात नहीं। तो यार बात मानो ही ना, किसी की तो मानो भाई, पुलिस की नहीं मानो, मुझे तो मान लो। लोगों की होता है
आप नहीं कर रहे हैं। आप एज अ पब्लिक सर्वेंट, आप एक अधिकारी के नाते आपके पास जो वर्दी आपको मिली है उसके अंतर्गत आप न किसी जाति के, न धर्म के, आप समूचे इस उत्तर प्रदेश के अंदर आप नौकरी कर रहे हैं। तो जितने लोग आपके थाना अंतर्गत आते हैं, जितने लोग आपके क्षेत्र अंतर्गत आते हैं, आप तमाम लोगों के हैं। लेकिन बहुत सारे जो अधिकारी हैं उनके दिमाग में एक अलग फितूर होता है। आप अपने महकमे के लोगों को अपनी तरह नहीं समझ सकते हैं। मेरे साथ रहने वाला, मेरे साथ रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति मेरी सोच का नहीं है। मैं यही बात कह रहा हूँ कि आपके साथ रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जरूरी नहीं है, क्योंकि इस देश के अंदर किसी के माथे पे नहीं लिखता, किसी के अंदर नहीं लिखा, किसके अंदर जातिगत मानसिकता है। आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर नहीं हो सकता, किसी पर्सनल व्यक्ति के अंदर हो। चलिए पर्सनल देखिए वही बात है, जब पर्सनल आदमी पर्सनल होकर के काम करता है उसका खामियाजा भोगता है, उसके लिए व्यवस्था बनी है। हाँ नहीं, अगर आप कहेंगे कि कोई भी क्राइम जातिगत तौर पे नहीं होता, तो इस देश में आज बहुत सारे क्राइम जातिगत तौर पे होते हैं। पुलिस के द्वारा होते हैं। मेरी बात बहुत ढेर सारा सुधार तो हो रहा है। मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, इससे बड़ा सुधार क्या होगा? ये भी तो एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन है। मतलब आप समझिए, पीछे की व्यवस्था में जाएंगे तो चीजें बहुत सारी हैं। पीछे की व्यवस्था में तो आपको 10 उदाहरण ऐसा बताएंगे कि आप कहेंगे नहीं ठीक है। सर इस चीज को ना कहने के आपको समझना पड़ा कि जी बताइए। मैं जब आप अभी के साथ एक विचार की विचार कर लेते हैं, सामाजिक विचार कर। जब हम आप बैठेंगे, जब हम आप बैठेंगे कभी हम आप बैठेंगे तो आप खूब तैयारी से आइएगा, खूब तैयारी से आइएगा। और मैं बिना तैयारी बैठूंगा। आपने तैयारी कर रखी है तो कमाई कर रहे हो आप। तैयारी क्या करोगे? मेरी तो लड़की वाले अभी हम तो इसे आपके साथ बैठोगे नहीं, आप जो बताओ इन्हें पिछले क्या है ना भाई इन्हें गालंद की पिछली बार की घटना बताओ ना। पुलिस ने 15 साल के को 19 साल का करके जेल हाँ, भेजा था। वो सबको पता है। इनसे क्या छुपाया सर से? सबको पता है सर। एक 19 साल गालंद की है कि आप नहीं थे शायद। का बना के, सॉरी 15 साल के व्यक्ति को 19 साल का बना के पुलिस ने जेल में भेज दिया था। पिछली बार एफआईआर किया गया। अब्बा साहब ये बताइए गलत है? 100% गलत है ना? बस ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात है। इसके अलावा दूसरी बात है। हम यही पर आपके पास ले जाओ। नहीं, अगर गलत है तो इसके अलावा दूसरी बात। आप उससे पूछेंगे मेरे लोगों के बारे में। 15 साल को आगे 19 साल बनाना दिया जाता है, बिल्कुल गलत है। लेकिन होता क्या है? यही गलत है। बस आप जो कह रहे हैं कि होता क्या है? महकमे के लोगों को बचाने के लिए मुकदमा लिखाने वाला प्राइवेट गवाही देने वाला आप ही बताओ। किसी का मुकदमा लिखाया दीवाना है ये दिल पागल अरे लाओ